या आपको लिखा दिया गया? जीके में पढ़ा दिया गया लेक्स? मुझे एक बार बता दो। डन है? लेक्स, भारत की झीलें बता दी गई हैं आपको, तो मैं आपको लगे हाथ क्रॉप्स भी लिखवा दूं तो तुम्हारा ये प्लेट्यू खत्म हो जाए। देखो 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 कितने चतुर हैं मैम, लिखवा दो। हे प्रभु, हे प्रभु। जीके अच्छा नहीं हुआ है? अच्छा अच्छा, देखो हेडिंग बनाओ लेक्स, हेडिंग बनाओ लेक्स फटाफट। आज प्लेट्यू चैप्टर खत्म होना है, कल से आइलैंड पढ़ना है, जल्दी जल्दी लिखो लेक्स। लिखिएगा। नंबर 1 डल, जम्मू कश्मीर। नंबर 2 बुलर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के अंदर। कहाँ? श्रीनगर। और ये इंडिया की किस टाइप की लेक है? सबसे बड़ी, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। लिखेगा। फ्रेश वाटर लेक। अगला लिखो, इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक, सेलाइन वाटर, खारे पानी की सबसे बड़ी। बांदीपोरा बोल सकते हो, बट यूजुअली लिखा बेटा श्रीनगर ही जाता है, ठीक है? ये मैंने बोलर के लिए लिखा हुआ है। लिखिएगा। इसका आंसर क्या आएगा? चिल्का लेक, ओडिशा। चिल्का लेक, ओडिशा। नेक्स्ट लिखो, इंडिया की हाईएस्ट लेक, यानी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर, इंडिया की हाईएस्ट लेक लिखिएगा, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर। चोलामू, चोलामू लेक कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। अगला लिखो, इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक, यानी कि सबसे लंबी लेक कौन सी है? लॉन्गेस्ट लेक। हाँ, चाइना यूजेस थोरियम, वेरी गुड सचिन। लॉन्गेस्ट लिखिएगा, वेम्बानंद लेक, केरला। कहाँ है? केरला में वेम्बानंद लेक। अगला लिखिएगा, इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, यानी कि जो मैन मेड है, जो अलग से बनाई गई है। इंडिया की लार्जेस्ट मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल लेक। मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल लेक। गोविंद बल्लभ पंत सागर लिखेगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। यहीं पे इसी जगह पर, इसी जगह पे आपको मिलता है रिहांद डैम। क्या मिलेगा? रिहांद डैम, जो कि यूपी और एमपी के बीच में है। तो ये भी कहां होगी? यूपी एमपी के बीच में। अगला लिखिएगा, नेक्स्ट लिखो। अब यहाँ पे सिर्फ लेक्स के नाम लिखते जाओ, ठीक है? अगला लिखिएगा, फुलेरू लेक, फुलेरू लेक, फुलेरू लेक। फ्रेश वाटर है, साफ पानी की है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट लिखिएगा, पुलिकट लेक, पुलिकट लेक। यार ये सब चीजें पता है लिखाते नहीं हम, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अक्सर तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस बन जाते हैं और तुम कह रहे हो जी के पढ़ाई नहीं गई है। लिखिएगा, पुलिकट लेक। ब्रैकिश वाटर, यानी कि खारे पानी की है। ब्रैकिश यानी कि खारे पानी की है। आंध्र प्रदेश के अंदर और तमिलनाडु के अंदर आपको इसका एरिया मिलेगा, ठीक है? यानी कि एक ही जगह पर इसका एरिया नहीं है, दो अलग अलग स्टेट्स के अंदर आपको इसका एरिया मिलेगा। गुड मॉर्निंग मैम, इट्स माय फर्स्ट क्लास। बेटा अब क्या ही पढ़ोगी, 2025 के लिए पढ़ना हो तो पहले क्लास से पढ़ो। अगला लिखिएगा, नागा अर्जुन सागर। अगला लिखिए, नागा अर्जुन सागर। फ्रेश वाटर, आंध्र और तेलंगाना, आंध्र और तेलंगाना। अगला लिखिएगा, देवुर बील, देवुर बील। फ्रेश वाटर
रामसर साइट भी है ये, रामसर साइट भी है। कहाँ? असम के अंदर। कहाँ है? असम के अंदर। अगला लिखेगा चंडुब्बी लेक। अगला लिखेगा चंडुब्बी लेक, चंडुब्बी। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर असम, फ्रेश वाटर असम। अगला लिखेगा साला लेक, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला लिखेगा साला लेक, अरुणाचल प्रदेश। सही से पूरा लिखना, एपी लिख के मत छोड़ देना। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि मैम आपने यहाँ पे ये नहीं बताया कि फ्रेश वाटर है या सॉल्टी वाटर है, तो इसके लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ का जो पानी है वो पीने वगैरह के लिए यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पे बस बाहर से बर्ड्स वगैरह आती हैं, उसके लिए ये जगह आपको देखने को मिलेगी। बट ऐसा कुछ इसका डिफाइंड नहीं है कि साफ पानी की है, खारे पानी की है, ब्रैकिश वाटर है, लगून है, ऐसा कुछ भी इसके बारे में डिफाइन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। अगला लिखिए कन्वर लेक। अगला लिखो कन्वर लेक, कन्वर लेक बेगूसराय के अंदर है ये, बेगूसराय के अंदर है। और ये ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई नदी जा रही है, ठीक है, अब वो नदी बहते हुए जा रही है, मान लो कि बीच में क्या हो गया, बहुत सारे पहाड़ या पर्वत आपको देखने को मिल गए, तो वो नदी क्या करती है? वो नदी अपना रास्ता बदल देती है, दूसरी जगह से होके जाने लगती है। तो कई बार क्या होता है कि जब नदियां अपना रास्ता बदलती हैं, अपने जब वो पाथ को चेंज करती हैं, तो जिस जगह पे वो पानी को इकट्ठा करते हुए जाती हैं, वहां पे आप देखोगे तो एक लेक बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। आप सपोज करो कि कोई एक पहाड़ है, कोई एक पर्वत है, यहाँ से कोई नदी आ रही थी, लेकिन जब ये आ रही थी तो इसको यहाँ एक और पर्वत मिल गया, जैसे भी लोकेशन का है, तो ये क्या करेगा? अपना रास्ता ऐसे करके बदल लेगी, यही तो करेगी। तो जब ये रास्ता बदलती है तो इसे हम कहते हैं मियांडर। किसी भी नदी का किसी पहाड़ पर्वत की वजह से अगर रास्ता बदलता है तो उसे हम कहते हैं मियांडर। और जब यहाँ पे जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम बोल देते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ऑक्सबो लेक है। ये क्या है? एक ऑक्सबो लेक है। लिखिएगा है कहां पर ये? ऑक्सबो लेक बेगूसराय में है, यानी कि बिहार में होगी, ऑब्वियस सी बात है। कहाँ है? बिहार में। हाँ, कर्व हो जाती है, कह सकते हो कर्व हो जाती है। अगला लिखो नल सरोवर। अगला लिखिएगा नल सरोवर, गुजरात। नल सरोवर गुजरात, जिसमें फ्रेश वगैरह कुछ नहीं लिख रहे हैं, वो तुम लिखना मत, और ना ही उसे जाके ढूंढना। ठीक है, अगला लिखो धोल लेक। ये भी एक रामसर साइट है, धोल लेक। ये क्या है? एक रामसर साइट है। कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में। गुजरात में, गुजरात में। अगला लिखो ब्लू बर्ड लेक। इसके नाम से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ये कहां पर है। लिखेगा ब्लू बर्ड लेक। इसके नाम से तुम्हें पता है ये कहाँ होगी? ये हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। लिखो बेटा, आज ये सब याद भी कर लेना। मेरी जीके की क्लास कब से होगी बेटा? जीके की क्लास तो चल रही है, 2 क्लास हो भी चुकी है, आज तीसरी क्लास है, शाम को 4 बजे हो तो रही है क्लास। अगला लिखो सूरज कुंड लेक। सूरज कुंड लेक, सूरज कुंड मेला कई बार मैंने आपको पढ़ाया है करंट अफेयर्स में। सूरज कुंड लेक, सुना है ना? हरियाणा, हरियाणा। लिखो अगला लिखो चंद्रताल, हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति में है। चंद्रताल, चंद्रताल लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। चंद्रताल, यही स्लैश लगा के लिख लो। सूरज ताल, ये भी यहीं पर है, सूरज ताल। एक और स्लैश लगा के लिख लो रेणुका लेक। ये तीनों हिमाचल में ही है, तीनों हिमाचल में। अब देखो 2 दिन से कोई क्लास नहीं लिया तो आज क्लास ले रहे हैं। आज मेरे हाथ में दर्द शुरू हो गई है। तुम गए वहां पे? अरे वाह, वेरी गुड। रेणुका लेक, दो नाम और लिख लो, बाकी कल लिखाएंगे। ठीक है, इतना तुम आज याद कर लेना। अगला लिखो पेगोंगसो एंड सो मुरारी। ये नाम मैंने आपको पहले भी लिखाया था। पेगोंगसो और सो मुरारी दोनों कहाँ आएंगे? दोनों लद्दाख में आएंगे। पेगोंगसो और सो मुरारी,
दोनों लद्दाख में आएंगे। ठीक है, आज इतना याद कर लेना, बाकी के कल के क्लास में लिखा देंगे, और कल से आई थिंक आइलैंड वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे लेक्स के बारे में, और ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था, फ्रेश वाटर लेक ये सब बता दिया था। यहाँ पे मैंने आपको पेगोंगसो सो मुरारी लास्ट था जो बताया था। ठीक है, अच्छा चलो, तो सब रेडी हो गए, कॉपी पेन सबका रेडी, जहां तक लिखा था उसके आगे लिखेगा। ठीक, मेरा वॉल्यूम बढ़ाने के बाद में भी वॉल्यूम कम आएगी क्योंकि हम बोली स्लो रहे हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो, गले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चलिए लिखिएगा, तिलियार डैम, सॉरी तिलियार लेक, तिलियार लेक कल जहां लिखा था उसी के आगे कंटिन्यू करिएगा। फ्रेश वाटर लेक हरियाणा के अंदर, फ्रेश वाटर लेक हरियाणा के अंदर, हरियाणा, फ्रेश वाटर लेक हरियाणा। अगला लिखिएगा महाराणा प्रताप सागर, अगला लिखिएगा महाराणा, महाराणा प्रताप सागर, प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर, ये भी फ्रेश वाटर है हिमाचल के अंदर। लिखिएगा हिमाचल के अंदर, ये भी आपको फ्रेश वाटर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लिखिए उलसुर लेक, अगला लिखिएगा उलसुर लेक, उलसुर लेक। उत्तम राज कह रहे हैं आज भारत बंद है। भाई ये सब बातें सुबह के क्लास में आके किया करो ना, तो करंट अफेयर्स के क्लास में आते नहीं है, वहां पढ़ने की इच्छा होती नहीं है, तो यहाँ मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे तो पता है। और क्यों बंद है, क्या कारण है, उसके लिए एक वीडियो आपके लिए भी थोड़ी देर में आने ही जा रहा होगा। सॉल्टी है, खारे पानी का है, खारे पानी का है। अगला लिखिएगा पेम्पा सरोवर, अगला लिखिएगा पेम्पा सरोवर, पेम्पा सरोवर, ये भी कर्नाटका में, ये भी कर्नाटका में, ये फ्रेश वाटर है, ये क्या है, ये फ्रेश वाटर है। अगला लिखिएगा अष्टमुदी, अगला लिखिएगा अष्टमुदी, अष्टमुदी, इसके बारे में लिखिएगा, ये सॉल्टी वाटर है केरला के अंदर, सॉल्टी वाटर है केरला के अंदर। नेक्स्ट लिखिए भुजताल, अगला लिखिए भुजताल, भुजताल एमपी, कहाँ है, एमपी के अंदर है, फ्रेश वाटर है, कैसा है, फ्रेश वाटर है, भुजताल। अगला है सलीम अली, अगला है सलीम अली लेक है, ये भी नेशनल पार्क या बर्ड सेंचुरी की बात नहीं कर रहे हैं। सलीम अली महाराष्ट्र, फ्रेश वाटर, महाराष्ट्र फ्रेश वाटर। अगला लूनार, अगला लूनार, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो लूनार है ये क्रेटर से बना हुआ है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि एक समय पे यहाँ पे कोई उल्का पिंड गिरा था जिसकी वजह से यहाँ पे इस लेक की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसको क्रेटर लेक बोला जाता है। कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है, कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। अगला लिखिएगा लोकटक, ये भी हम आपको लिखा चुके हैं, बता चुके हैं। लोकटक कहाँ है, मणिपुर के अंदर है, कहाँ है, मणिपुर के अंदर है, और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। नॉर्थ ईस्ट का है, इंडिया का नहीं है, इंडिया का क्या होगा, इंडिया का बुलर हो जाएगा। ठीक है, इंडिया का क्या है, इंडिया का बुलर है। अगला लिखिएगा ओमियम लेक, अगला लिखिएगा ओमियम लेक, मेघालय, कहाँ है, मेघालय में है, ओमियम लेक मेघालय, ओमियम लेक मेघालय, फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक। अगला लिखो तमदिल, तमदिल मिजोरम, मिजोरम, तमदिल मिजोरम, ये भी फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। सांभर, राजसमंद, पुष्कर, ये सब तो आपको मालूम ही होगा। हाँ, परसों गए थे तुम, अरे वाह। चलिए लिख लीजिएगा सांभर लेक, पुष्कर लेक, राजसमंद, ये सब कहाँ है, ये सब राजस्थान में है, खारे पानी के हैं, राजस्थान में है, और ये सब सॉल्टी वाटर है, कैसे हैं, खारे पानी के। अगला लिखिएगा हुसैन सागर और ओस्मान सागर, हुसैन सागर और
ओस्मान सागर। ये दोनों आर्टिफिशियल लेक्स हैं, दोनों क्या हैं? आर्टिफिशियल लेक्स हैं। कहाँ है? तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना के अंदर। एक आखिरी और लिख लीजिएगा, भीमताल, उत्तराखंड में। भीमताल, उत्तराखंड। मैं अभी बता रही हूँ किसको सिटी ऑफ लेक्स कहेंगे, किसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक कहेंगे, रुको बता रहे हैं अभी हम। लिख लिया? अच्छा, अब इसी के आगे एक पॉइंट बना के लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक, जिला, डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक क्या होगा? नैनीताल। क्या होगा? नैनीताल। सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ लेक उदयपुर, उदयपुर। डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह होती है ना उदयपुर के अंदर, इसीलिए होती है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत लोकेशंस है। लिख लिया? डन? एक बार थम अप करके बता दो जरा। उदयपुर नहीं, किसने बोला सब आर्टिफिशियल है? नहीं भाई। चलिए, यहां तक हो गया सबका। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर इस पीडीएफ के अंदर लिखी भी मिल जाएंगी। अगर किसी का कुछ छूट गया होगा तो वो यहाँ से पीडीएफ से कवर कर लेना। यही हेडिंग बनाइएगा, वाटरवेज ऑफ इंडिया, जल मार्ग, जल मार्ग, जल मार्ग। जलमार्ग का मतलब तो आप समझते ही होंगे, यानी कि वो रास्ते जो पानी से होते हुए जाते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए? ट्रेड के लिए, व्यापार करने के लिए। 34 लेक्स हो गए। कहीं पे सरोवर, कहीं पे लेक बोला जाता है, डिपेंड करता है। अमृत सरोवर ये एक योजना है यूपी की, किसके लिए? रामसर साइट के लिए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अलग अलग क्यों बोल रहे हैं, इसमें कोई रीजन थोड़ी ना है। कल को हम तुमसे कहेंगे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो तुम ये थोड़ी ना बोल दोगे कि हाँ मैम सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तुम ये बताओगे ना कि मैम एसएससी में इस एग्जाम की तैयारी करें। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसमें ये क्यों बोल रहे हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। चलिए, वाटरवेज में देखो, इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो पूरे भारत के अंदर कुल आपको जो वाटरवेज मिलते हैं वो है 111। लेकिन इस 111 में सिर्फ 6 ऐसे हैं जो कि फंक्शनल हैं, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में चालू है। ओके, तो इसमें पहला लिखिएगा नेशनल वाटरवे 1, लिखिएगा नेशनल वाटरवे 1, डैश लगाओ, लिखो। कौन कौन सी नदियां इसमें आएंगी? गंगा, भागीरथी, गंगा, भागीरथी और हुगली, इनको जोड़ता हुआ ये वाटरवे आपको देखने को मिलेगा। कितने डिस्टेंस का है? तो 1620 किलोमीटर का है, 1620 किलोमीटर का है। कौन कौन से राज्य इसमें आएंगे? तो ये यूपी के वाराणसी से शुरू होगा, यूपी के वाराणसी से शुरू होगा, फिर ये बिहार जाएगा, झारखंड जाएगा। स्टेट के नाम लिख लेना, पेपर में पूछा जाता है कौन से स्टेट से नहीं जाता है, और वेस्ट बंगाल। हुगली पे आके खत्म हो जाएगा, कोलकाता पे। नंबर 1। कौन कह रहा है वाटर गलत लिखा है? क्या गलत लिखा है? तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, ये टी ही बना हुआ है। बदल दें इसको है? अब हमको अंग्रेजी पढ़ाओगे? निखिल, कल तुम्हें ना निखिल के साथ ही मिला देना चाहिए था, गलती हो गई मुझसे, मैंने कल तुम्हें छोड़ दिया। कल जो निखिल पढ़ा है उसी निखिल के साथ में छोटी चटनी बना देनी चाहिए थी। वाटरवे की स्पेलिंग नहीं आ रही है तुमको, पानी नहीं लिख पा रहे हो, जल मार्ग नहीं लिख पा रहे हैं, वाटर की स्पेलिंग नहीं आ रही है भैया। अरे दादा, वाटरवे मतलब जल मार्ग, पानी से होता हुआ रास्ता जिसके ऊपर जहाज जाते हैं सामान लेकर। क्या ही करोगे, पेपर खोपड़िया पे आ चुका है, लेकिन अभी हमको यही नहीं पता है कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वाटरवे। प्रभु बचाए, प्रभु बचाए। चलो नंबर 2 लिखो, नेशनल वाटरवे 2 लिखिएगा, नेशनल वाटरवे 2। मैम कानपुर में ट्रेन एक्सीडेंट, एक्चुअली में वो कानपुर में ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो पनकी स्टेशन पे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। जी बिल्कुल हुआ था, कानपुर सेंट्रल पे नहीं हुआ था वो। चलिए नंबर 2 लिखिएगा, नेशनल वाटरवे 2। इसकी भी स्पेलिंग लिख दो। नदी का नाम लिखिए ब्रह्मपुत्र,
पूरी स्पेलिंग लिखें वरना ये बताएंगे मैम स्पेलिंग गलत लिखी है। ब्रह्मपुत्र डिस्टेंस लिखिएगा, स्टेट का नाम लिखिएगा असम। तीसरे नंबर पे लिखिए नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटरवे 3। हाँ प्रभु भी हंस रहे होंगे चलिए नेशनल वाटरवे 3 लिखिए। वेस्ट कोस्ट ऑफ केरला, केरला का जो पश्चिमी भाग है वहां पे आपको मिलेगा वेस्ट कोस्ट कैनाल, नहर जिसे हम कहते हैं। कहाँ? केरला में। कहाँ पे? केरला के अंदर। डिस्टेंस कितना होगा? 205 किलोमीटर। अब अगर मैं यहाँ किलोमीटर ना लिखूं ना तो आधे यहाँ मीटर लिख लेंगे। अच्छा आपके पापा की ड्यूटी थी? नहीं, मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे वहां पर, और ये बात आई थिंक उस दिन की है जिस दिन मैं नेशनल वाटरवे 4, नेशनल वाटरवे 4 कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी के ऊपर है। तुम्हें सिर्फ 6 याद रखने हैं, ठीक है? 1 से लेकर 6 तक बस तुम्हें याद रखने हैं। कृष्णा रिवर 82 किलोमीटर। स्टेट लिखिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्रा पूरा लिखना ना, एपी लिख के छोड़ दो और बाद में उसको पढ़ो अरुणाचल प्रदेश। वैसे अगर देखा जाए तो यही फंक्शनल है, लेकिन इसमें 2 और हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं। लिख लीजिएगा अगला नेशनल वाटरवे 5, नेशनल वाटरवे 5, नेशनल वाटरवे 5। ये कहाँ होगा? मतलब ऐसे सोच के बताओ कहाँ पे होगा? नेशनल वाटरवे 5 बताइए। कहाँ होगा? उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में होगा। अच्छा डिस्टेंस कितना होगा? 620 लिख लीजिएगा, 623 किलोमीटर होगा। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल होगा। रिवर कौन सी होगी? रिवर बताओ, नदी कौन सी होगी? मेरा सवाल तो अभी वहीं अटका हुआ है। नेम द रिवर, फिर हम छठी वाली बताएंगे। ईस्ट साइड पे होगा वो तो ठीक है, तमिलनाडु में होगा। ओके तमिलनाडु में होगा? नहीं बेटा तमिलनाडु में तो नहीं है, ये मैंने यहाँ लिखा है। कौन सी रिवर के ऊपर होगा? सोचो। ब्रह्मणी नदी के ऊपर होगा। कौन सी नदी है? ब्रह्मणी नदी। ओके ये कहाँ आएगी? उड़ीसा के अंदर आपकी ब्रह्मणी नदी। एक आखिरी और लिख लीजिएगा, नेशनल वाटरवे नंबर 6 बराक नदी। बराक नदी महानदी पे नहीं है बेटा, बराक नदी। डिस्टेंस लिखिएगा 121 किलोमीटर, 121 किलोमीटर्स। और ये कहाँ आएगा? ये आपको मिलेगा असम के अंदर। अब आपको नहीं पता होगा कि ये बराक नदी कहाँ से आई, अभी बताते हैं। लिख लो इसको फिर बताते हैं बराक नदी कहाँ से आई।